दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के मुकाबले की शुरुआत होती है और सबसे पहले टॉस जीतकर भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा बैटिंग करने का फैसला करते हैं। तो शुरुआत होती है रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी के साथ में। आते ही यहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा शुरुआत करते हैं चौके लगाने के साथ में। 2 ओवर के अंदर लगातार 5 चौके लगा दिए जाते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से। लेकिन इसी के बाद में दोस्तों विकेट्स गिरने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि दूसरे ओवर की चौथी ही गेंद पर रोहित शर्मा जो कि काफी अच्छा खेल रहे थे, वो केशव महाराज की बॉल पर सीधा हेनरिक क्लासन के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और 5 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर काफी ज्यादा निराश होकर रोहित शर्मा पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत आते हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन आते ही उसी ओवर के अंदर दूसरे ओवर की छठी गेंद पर ऋषभ पंत का भी विकेट गिर जाता है। केशव महाराज को एक ही ओवर के अंदर 2 सफलता मिलती है और ऋषभ पंत क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट होते हैं और 2 गेंदों में बिना खाता खोले ऋषभ पंत भी लौट जाते हैं। इसी के बाद चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आते हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ विराट कोहली अभी भी शानदार ढंग से बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज लगा रहे थे, लेकिन एक और यहां पर विकेट गिर जाती है सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि 5वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर कगिसो रबाडा सूर्य कुमार यादव को भी कैच आउट करवा देते हैं और 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव के तौर पर भारत का यहां पर तीसरा विकेट गिर जाता है और फाइनल के मुकाबले में सिर्फ 34 रन बने थे और 3 विकेट गिर चुकी थी दोस्तों। 34 रन पर 3 विकेट्स गिरी थी और इसी के बाद में अक्षर पटेल आते हैं विराट कोहली का साथ देते हुए। और दोस्तों अक्षर पटेल बापू यहां पर विराट कोहली का साथ देते हुए क्या जबरदस्त तरीके से बैटिंग करते हैं। दोनों मिलकर 34 रन को सीधा 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। विराट कोहली और अक्षर पटेल लगातार बाउंड्रीज लगाते हैं और अक्षर पटेल तो भैया फाइनल के मुकाबले में 4 छक्के लगा देते हैं। वो तो विराट कोहली ने भी नहीं लगाए थे, उससे पहले तो अक्षर पटेल ने सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया और लगातार चौके और छक्के लगाकर भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन जब भारत के 106 रन बने थे उस समय पर 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल का विकेट गिर जाता है। विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच में कंफ्यूजन के चलते यहां पर अक्षर पटेल रन आउट होते हैं और 47 रनों पर हंसी खुशी यहां पर फिर से पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल जानते थे कि विराट कोहली अभी भी यहां पर मौजूद है स्ट्राइक पर, तो वो जरूर से रन बनाएंगे। इसी वजह से शिवम दुबे आते हैं यहां पर विराट कोहली का साथ देने के लिए और यहां पर आकर 4 ओवर तक शिवम दुबे भी विराट कोहली के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से 3 चौके और 1 छक्का शिवम दुबे भी जड़ देते हैं। लेकिन इसी के बाद में 19वें ओवर में विराट कोहली जब 76 रनों पर बहुत ही गजब के तरीके से खेल रहे थे, उसी पर मार्को जेनसन की गेंद पर विराट कोहली बाउंड्री पर कगिसो रबाडा के हाथों कैच आउट होते हैं और 59 बॉल में 76 रनों की एक बहुत ही शानदार पारी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के मुकाबले में खेलकर विराट कोहली पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। और इसी के बाद में हार्दिक पांड्या आते हैं बैटिंग करने के लिए और शिवम दुबे का साथ देते हुए हार्दिक पांड्या भी आते ही एक चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी के बाद दोस्तों क्या था, आखिरी ओवर के अंदर 2 विकेट्स गिरती है, क्योंकि आखिरी ओवर में एनरिक नोकिया सबसे पहले शिवम दुबे को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाते हैं। शिवम दुबे 16 गेंदों में 27 रन बनाकर लौट जाते हैं और इसी के बाद में आखिरी बॉल पर रविंद्र जाडेजा का भी विकेट गिर जाता है। रविंद्र जाडेजा आखिरी बॉल पर बाउंड्री लगाना चाहते थे, लेकिन वो केशव महाराज के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इसी के बाद दोस्तों 20 ओवर के अंदर 176 का स्कोर बना दिया जाता है 7 विकेट के नुकसान पर। अब फाइनल के मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 177 बनाने थे, तो यहां पर शुरुआत होती है रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी के साथ में। दोनों आते ही यहां पर पहले ही ओवर से चौके और छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन इसी बीच एंट्री हो जाती है जसप्रीत बुमराह की। दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह सीधा रीजा हेंड्रिक को बोल्ड कर देते हैं और 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर साउथ अफ्रीका का यहां पर पहला विकेट गिरता है। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए एडन माकरम आते हैं और एडन माकरम के आते ही यहां पर फिर से रनों की वर्षा शुरू हो जाती है, लेकिन फिर यहां पर एंट्री होती है अर्शदीप सिंह की। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर यहां पर एडन माकरम को चलता करते हैं अर्शदीप सिंह, जो कि ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 5 बॉल में 4 रन बनाकर कप्तान एडन माकरम के तौर पर साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिर जाता है। अब यहां पर क्विंटन डिकॉक का साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब आते हैं और दोनों मिलकर भैया जो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं उसे देख
देखकर एक बार तो डर लग गया था कि फाइनल के मुकाबले में ये दोनों मिलकर भारत को हरा देंगे, क्योंकि दोनों यहां पर 70 रनों तक बहुत ही शानदार साझेदारी करते हैं। पहले तो 2 विकेट साउथ अफ्रीका के गिरे थे, लेकिन इनकी बैटिंग देखकर लग नहीं रहा था कि ये लोग आउट होने वाले हैं। लेकिन इसी के बाद 9वें ओवर में बहुत ही बड़ी सफलता मिलती है, जहां पर अक्षर पटेल आकर ट्रिस्टन स्टप को सीधा बोल्ड कर देते हैं और 21 गेंदों में 31 रन बनाकर ट्रिस्टन स्टप के तौर पर साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरता है। चौथे नंबर पर हेनरिक क्लासेन आते हैं बैटिंग करने के लिए, और ये भी भैया हेनरिक क्लासेन भी क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर एक बार फिर से पार्टनरशिप की शुरुआत कर देते हैं। दोनों मिलकर यहां पर 100 रनों के पार पहुंच जाते हैं और एक बार को फिर से लग रहा था कि यहां पर भारत इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगा, क्योंकि 77 रनों की जरूरत थी। और लेकिन इसी के बाद 13वें ओवर के अंदर आकर अर्शदीप सिंह ने एक और विकेट निकाली और आकर सीधा क्विंटन डिकॉक को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाया और 39 रनों की एक शानदार पारी खेलकर क्विंटन डिकॉक भी लौट जाते हैं। अब हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर यहां पर मिलकर लगातार 5 छक्के और 3 चौके लगा देते हैं। साउथ अफ्रीका को यहां पर जीतने के लिए दोस्तों सिर्फ 40 रनों की जरूरत थी और हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर की जोड़ी को देखकर लग नहीं रहा था कि यहां पर इनकी विकेट निकल पाएगी, क्योंकि कोई भी आकर इनकी विकेट निकाल ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी पीछे से एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या भैया आते हैं और यहां पर 17वें ओवर के अंदर आकर सबसे पहले हेनरिक क्लासेन, जो कि अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके थे, उन्हें सीधा ऋषभ पंत के हाथों में कैच आउट करवा देते हैं और 27 बॉलों में 5 छक्के और 2 चौके लगाकर हेनरिक क्लासेन 52 रन बनाकर पवेलियन पर लौट जाते हैं। और इसी के बाद दोस्तों तो 30 बॉल में 30 रन की जरूरत थी और ये वही टाइम था जिस समय पर पाकिस्तान को भी भारत ने इसी रन रेट से हराया था। लेकिन इस बार सामने थी साउथ अफ्रीका की टीम। और दोस्तों यहां पर एक और गजब की बात हो जाती है कि डेविड मिलर और मार्को जेनसन दोनों मिलकर रनों पर रन बनाए जा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत ही सही समय पर जसप्रीत बुमराह को बुलाकर सीधा मार्को जेनसन को बोल्ड करवा दिया और 4 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाकर मार्को जेनसन भी लौट जाते हैं। और आखिरी ओवर में दोस्तों 6 बॉल में 16 रनों की जरूरत थी और उस समय पर आखिरी ओवर दिया जाता है हार्दिक पांड्या को। किसी को भी नहीं लग रहा था कि हार्दिक पांड्या यहां पर इस मुकाबले को जितवा पाएंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। आते ही हार्दिक पांड्या पहले ही बॉल पर डेविड मिलर को सीधा सूर्य कुमार यादव के हाथों में कैच आउट करवाते हैं। सूर्य कुमार यादव बाउंड्री पर दौड़कर बहुत ही शानदार ढंग से एक अटपटा सा कैच पकड़ते हैं, लेकिन कैच कंप्लीट करते ही यहां पर भारत को पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है कि अब हम लोग इस फाइनल के मुकाबले को जीतने वाले हैं। लेकिन इसी के बाद में कगिसो रबाडा आते हैं बैटिंग करने के लिए और आते ही कगिसो रबाडा एक चौका लगा देते हैं, लेकिन फिर एक रन देने के बाद में 2 बॉल के अंदर 10 रन की जरूरत थी। इस समय पर भी लग रहा था कि अगर एक चौका छक्का लग गया तो साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीत पाएगी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कमाल कर दिया और यहां पर एक और बार सूर्य कुमार यादव कैच पकड़ते हैं और कगिसो रबाडा को यहां पर आउट कर दिया जाता है। और आखिरी बॉल पर तो 9 रनों की जरूरत होती है और उस समय पर भारत को पता चल गया था कि यह मुकाबला हम लोग जीतने वाले हैं। आखिरी बॉल पर सिंगल ले लिया जाता है और इसी के साथ में भारत ने फाइनल का मुकाबला 7 रनों से जीतकर अपने नाम किया। 177 बनाने थे साउथ अफ्रीका को, लेकिन 169 पर साउथ अफ्रीका ढेर हो जाती है और T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले को भारत इतने सालों बाद एक बार फिर से यहां पर जीत जाता है। लेकिन दोस्तों इसी के बाद में क्या था, सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है, सभी लोग रोने लग जाते हैं। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सभी लोगों के आंखों में आंसू होते हैं और उसी समय पर विराट कोहली भी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से हमेशा के लिए रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, जिसे सुनकर जो लोग खुश होकर सेलिब्रेट कर रहे थे वो भी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया कि चाहे उन्हें कितनी भी हेट क्यों ना मिले, लेकिन अगर एक बार उन्होंने भारत के लिए जीत दिलवा दी तो सभी लोग उनकी वाहवाही करेंगे और ऐसा हुआ भी दोस्तों। हार्दिक पांड्या ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं बहुत ही ज्यादा निराश था, लोग मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर डिमोटिवेट कर रहे थे, लेकिन मैं जानता था जिस दिन मैंने भारत को जितवा दिया उस दिन सभी लोग मेरे फैंस बन जाएंगे। और इसी के साथ में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने यहाँ पर बारबाडोस के मैदान के अंदर भारत का झंडा गाड़ा और आखिर में सेलिब्रेट करते हुए ट्रॉफी उठाकर सीधा ऋषभ पंत के हाथों में पकड़ा दी और भारत ने यहां पर बहुत ही शानदार ढंग से मुकाबला जीतकर 140 करोड़ देशवासियों को एक बार फिर से